नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे वीडियो पे लगातार बने रहने के लिए। इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार करता हूँ आप सभी का ये जुड़ने का, और समय निकाल करके आपके लिए जैसा हो सके मैं प्रयास करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव लेके आऊँ। सारे ऑब्जेक्टिव सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे मैंने आपसे भी कहा है कि हम जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ये हर प्रकार की परीक्षा के लिए काम आएगा। किसी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम में ये काम आएगा। CGPSC की हर परीक्षा के लिए और CG व्यापम की हर परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए, चाहे CGPSC की परीक्षा हो, चाहे CG व्यापम की परीक्षा हो, ठीक है, चाहे कोई अन्य विभागीय परीक्षा हो, ये सभी की सभी परीक्षाओं में काम आएगा। ठीक, चलिए तो और एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी कोई इस वीडियो को है ना, अगर कोई कांस्टेबल वर्ग का बच्चा देख रहा हो तो ध्यान रखिए, मैं कुछ कठिन कठिन क्वेश्चन कराता हूँ, उसको आप देख के थोड़ा समझिए। आएंगे उतने लेवल के नहीं, लेकिन हाँ उससे अगर जो मैं समझाता हूँ ना उस टाइप को कुछ आपसे बन सकता है एग्जाम में प्रश्न। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं। सात कुंडों का जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, सात कुंडी वाटरफॉल होता है लंकापल्ली, और लंकापल्ली पड़ता है कहाँ पड़ेगा? बीजापुर में। ठीक है, अब देखो तीरथगढ़ पता है सबको, ये मुनगा बहार नदी पर है, तो मुनगा बहार नदी पर स्थित है तीरथगढ़, ये बस्तर में पड़ता है। और दूसरा, ये राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है 300 फीट, तो 300 फीट के साथ राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कौन सा? तीरथगढ़। सात धारा पड़ता है अपने को बीजापुर में, और सात धारा वाटरफॉल बीजापुर में ये इंद्रावती नदी पर पड़ता है। और दूसरा, इसी सात धारा को हम लोग क्या कहते हैं? भेड़ाघाट कहते हैं, छत्तीसगढ़ का भेड़ाघाट कहते हैं। भेड़ाघाट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये पड़ता है जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में। तो मैंने यहाँ से आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट बताए ना, बस ऐसे ही आपको काम आना है चीजें। ठीक है, तांबड़ा घूमर ये पड़ता है अपने को बस्तर में। कहाँ पड़ेगा? बस्तर। तो सात कुंडी वाटरफॉल किसे बोलते हैं? लंकापल्ली, जो कहाँ पड़ता है? बीजापुर। बहुत सुंदर है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं चाकेर बांध कहाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चाकेर बांध की जब हम बात करते हैं तो चाकेर बांध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सीधा सा है कबीरधाम, कवर्धा। ठीक, फिर देखिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? लुड़ेक पहाड़ी लैलूंगा पठार के किस भाग में स्थित है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो आप जो वनडे एग्जाम वाले हैं रट लें इसको, कि जब लुड़ेक की पहाड़ी की बात होती है, लैलूंगा पठार की बात होती है, तो लुड़ेक है, लुड़ेक को हम कहते हैं टमाटर की मंडी कहते हैं, टमाटर का बाजार कहते हैं, टमाटर की राजधानी कहते हैं, किसको बोलते हैं? लुड़ेक को। और लुड़ेक का जो स्थान है ये पड़ता है जसपुर में। कहाँ पड़ता है? जसपुर। पहाड़ी वाला भाग रायगढ़, बट जो लुड़ेक तहसील है वो कहाँ पड़ता है? जसपुर में, जो टमाटर के लिए फेमस है। तो ये जो है ना लैलूंगा पठार के पड़ता है पश्चिम में पड़ता है, ये रट लेने वाली चीज है। ठीक है, लैलूंगा पठार के कहाँ पड़ेगा? पश्चिम में पड़ता है। क्या पड़ता है? लुड़ेक का पठार। ठीक है, लुड़ेक की पहाड़ी पड़ती है। तो ये हुआ हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजमार की पहाड़ी। इसी गजमार की पहाड़ी का लोकेशन कहाँ पड़ता है? रायगढ़ में पड़ता है। और इसी गजमार की पहाड़ी के पास हमको मिलता है कुम्हार पहाड़, कुम्हार पहाड़ के पास हमको मिलता है चंवर ढाल, सब वहीं पर स्थित है। ये सब एग्जाम के प्रश्न हैं। कुम्हार पहाड़ कहाँ है? रायगढ़। चंवर ढाल कहाँ है? रायगढ़। इसी पर स्थित है सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, जो राज्य की सबसे पुरानी गुफा है, सिंघनपुर रायगढ़ में स्थित है। और इसी सिंघनपुर का लोकेशन कहाँ पर है? रायगढ़। रायगढ़ हम कहते हैं सिटी ऑफ केव्स, मतलब कि शैलाश्रयों का घर कहते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ केव्स कहा जाता है, किसको बोलते हैं हम लोग? रायगढ़ को बोलते हैं गुफाओं घर। यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसे कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर है, बोतलदा है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना गुफाओं घर कहते हैं रायगढ़ को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जोंक नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है, ये उड़ीसा के सोनभद्र के पठार से निकलती है। क्या स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है? ठीक है, फिर हम चलते हैं शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। मैंने अभी जस्ट कहा ना कि जैसे महानदी यहाँ से निकलती है तो उस महानदी में यहाँ पर आके मिलती कौन सी नदी मिलती है? जोंक मिलती है, जोंक। ठीक है, और जोंक निकलती कहाँ से? तो मैंने बोला सोनभद्र के पठार से होते हुए आती है। मैंने उड़ीसा में पड़ता है सोनभद्र का पठार, उड़ीसा में हमको मिलता है, क्या मिलता है हमको? सोनभद्र का पठार। तो उड़ीसा के सोनभद्र के पठार से जोंक नदी निकलती है,
और यहाँ से आती है शिवनाथ आती है, शिवनाथ। तो शिवनाथ प्लस महानदी और साथ में जोग, तीनों मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शिवरी नारायण संगम। तो ये जो संगम पड़ता है ये पड़ता है जांजगीर चांपा में, क्योंकि जांजगीर चांपा में स्थित है शिवरी नारायण। तो शिवनाथ की नहीं, ये महानदी की सहायक नदी है, और महानदी की राइट साइड से आने वाली सहायक नदियां हैं कौन सी, जोंक। ठीक है, या महानदी सहायक नदी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा रॉन्ग है, तीसरा क्या है, सही है। सही चुनना है तो यहाँ पे पहला और तीसरा क्या होगा, सही रहेगा। आगे, केलो नदी लुड़ेक पहाड़ी में स्थित है से निकलती है क्या। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें केलो नदी, केलो जो है महानदी की सहायक नदी है, याद रखना है। केलो जो रायगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, रायगढ़ शहर इस नदी के किनारे पर है, कौन सी नदी के, केलो। तो लुड़ेक की पहाड़ी से निकलती है, एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी मैंने बताया लुड़ेक की पहाड़ी वाला हिस्सा हमको मिलता है रायगढ़ में, और लुड़ेक का जो तहसील मिलता है ये कहाँ पड़ता है, ये हमको मिलता है जसपुर में, जसपुर में। ठीक है, दूसरा, रायगढ़ जिले से प्रभावित होता है क्या, बिल्कुल करेक्ट, इसी किनारे पर स्थित है। तीसरा, यह गजमार पहाड़ी के पूर्वी भाग से बहती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान से चेक करके, ये रटने वाली चीज है ना, ध्यान रखना। गजमार हिल्स की बात किया मैंने अभी, गजमार पहाड़ी रायगढ़ में है, उसके पूर्वी भाग से नहीं बहती, उसके पश्चिमी भाग से बहती है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसा करना है कर लीजिए कि गजमार पहाड़ी के पूर्व से नहीं, गजमार पहाड़ी के पश्चिम से, पश्चिम से, है ना, गजमार पहाड़ी के पश्चिमी भाग से, गजमार पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, केलो नदी। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दूसरा करेक्ट होगा और चौथा करेक्ट होगा, ना कि तीसरा करेक्ट होगा। तो गजमार पहाड़ी कहाँ बोला मैं, पश्चिमी भाग में बहती है, कौन सी, केलो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ केलो की सहायक नदी। एक बताया रायगढ़ शहर की जीवन रेखा केलो है, केलो की जो सहायक नदी है, एक का नाम है कोलडेंगा और एक का नाम है राजर। कोलडेंगा और क्या नाम रहेगा, राजर। ये दोनों के दोनों केलो नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और साथ साथ ध्यान रखना है इसी केलो नदी में एक ब्रिज बना है, उसे हम कहते हैं केलो परियोजना। तो ये जो केलो परियोजना है इसे हम कहते हैं दिलीप सिंह जुदेव सेतु। ठीक है, दिलीप सिंह जुदेव सेतु भी कहते हैं। और ये जो केलो है, जैसे मान लो ये महानदी जा रही है, जैसे यहाँ पे मैंने महानदी बनाया हूँ, फिर से बना देता हूँ महानदी, आप थोड़ा समझ जाइए। तो केलो ऊपर से ऐसे आती है, तो राज्य से बाहर जाकर के ये मिलती महादेव पाली नामक स्थान में मिलता है। मतलब कि महादेव पाली लोकेशन पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। तो केलो है डेफिनेटली महानदी की सहायक नदी, लेकिन ये उत्तर से आ रही है और राज्य से बाहर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, महादेव पाली नामक स्थान पर आपको ये मिलेगी। ठीक है, केलो नदी। और इस पर जो बांध है उसका नाम है केलो परियोजना, जिसका नाम है दिलीप सिंह जुदेव, और इसके किनारे पर है शहर कौन सा आपका, रायगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मैन पार्ट के खाली स्थान, ये भी क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा, टिपिकल ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, फिर भी सुन लीजिए और रट लीजिए। जैसे भी बोला ना, गजमार पहाड़ी के पश्चिम से निकलती कौन सी नदी निकलती है, केलो। अब यहाँ पे बोल रहा हूँ मैन पार्ट के खाली स्थान भाग से, है ना, पूर्वी की पश्चिमी। तो ध्यान रखना यहाँ पर पूर्वी भाग से, मैन पार्ट के पूर्वी भाग से महादेव मुंडा नदी निकलती। मुंडा होता है टाइगर, अभी पेपर में आया था टाइगर, जो वाटरफॉल है टाइगर पॉइंट है ना, सरगुजा में, इसी मुंडा नाले पर, मुंडा नदी पर बहती है, पर स्थित होती है। ये पूरा लबालब भरा हुआ है, बड़ा सुंदर दिख रहा है वाटरफॉल। यू कैन विजिट इन रेनी सीजन, बारिश समय पर जाइए, मजे लीजिए। राज्य का शिमला, राज्य का तिब्बत, राज्य का शिमला बोलते हैं, राज्य का तिब्बत बोलते हैं। किसको, मैन पार्ट में तिब्बती कब आए, 1962 में आए। तो मैन पार्ट के पूर्वी भाग में महादेव मुंडा नदी बहती है, उसमें टाइगर वाटरफॉल है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। ईव नदी जसपुर जिले के पंडरा पाट के, है ना, खुर्जा पहाड़ी से निकलती है, एकदम सही है। मैं एक कोड बता रहा हूँ, उसका नाम है खुई। खू से बनता है खुर्जा पहाड़ी, ई से बनता है ईव नदी। खू से क्या बनेगा, खुर्जा, और ई से क्या बनेगा, ईव नदी। तो ईव नदी की लंबाई 87 किलोमीटर और 202 किलोमीटर। राज्य के अंदर 87 और राज्य से टोटल मिलाकर कितनी, 202। माने महानदी जब जाती है तो जैसे मैंने बोला केलो नदी, वैसे ही ईव नदी भी राज्य से बाहर जाके मिलती है। तो केलो और ईव ऐसी नदियां हैं
और जो राज्य से बाहर जाकर मिलती हैं, और ईव नदी मिलती है संबलपुर के पास मिलती है। और अभी बताया था मैंने केलो कहाँ मिलती है, महादेव पाली मिलती है। दोनों उड़ीसा के स्थान है, महादेव पाली और उड़ीसा में संबलपुर। ठीक है, तो राज्य के अंदर इसकी लेंथ 87 और टोटल कितनी 202। इसमें सोने के कण मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, ईव नदी में सोने के कण मिलते हैं, गोल्ड पार्टिकल मिलते हैं। ये मैंने बना दिया सोने के कण मान लीजिए। ठीक है, ये येलो कलर का आपको मिलेगा सोने के कण। ठीक है, ये ईव नदी मिल गया। तो खुई मतलब कि खुर्जा पहाड़ी से निकलती है, करेक्ट स्टेटमेंट। खोरुंग, सिरी, डोरकी नदी, सहायक नदी, स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, यह पत्थल गांव और लैलूंगा पठार के दक्षिणी भागों के ढलानों पर प्रवाहित होती हुई महानदी मिलती है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बट पत्थल गांव जसपुर, लैलूंगा का पठार रायगढ़, ठीक है, के दक्षिण भागों के ढालों पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 में, अब महानदी से मिलती बात तो करेक्ट है, पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। पत्थल गांव पड़ता है कहाँ पर, जसपुर में। लैलूंगा रायगढ़ जसपुर के आसपास है, तो उनके दक्षिण भाग भाई उसके नीचे है ना। मतलब कि अगर जसपुर को हम लोकेट करना चाहेंगे मैप के अंतर्गत, ये जसपुर है और ये रायगढ़ है, ऐसे बाहर जा रहे हैं, तो भाई नदी इस रायगढ़ जसपुर के जो भी भाग है उसके नीचे से ही ढलान, मतलब पश्चिमी भाग से है ना, दक्षिणी भाग से, उत्तर होता है उत्तर और नीचे क्या होता है दक्षिण, तो इस दक्षिण भाग से ढलान से होते बहते हुए यहाँ की मिलती है। तो स्टेटमेंट ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। थोड़ा समझना, ये कांस्टेबल इस तरह की बात नहीं है, केवल आप समझ, कांस्टेबल इस ऑप्शन नहीं भी ध्यान देंगे, कांस्टेबल वाले लोग, ठीक है, नगर सेना वाले लोग, तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ऊपर 2 ऑप्शन से आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप ध्यान सुनिए, कभी कभी क्वेश्चन फंसाने वाला सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 में। सीड बैंक योजना कब आते हैं, फैक्ट वाली चीज है। 2007-8 में सीड मतलब बीज बैंक योजना बोलते हैं इसको। तो बीज बैंक कब खुला, तो ध्यान रखना है कब खुला, ये खुला है 2007-8 में, करेक्ट है। चलिए, मैकल बर्ड श्रेणी में कौन से वन मिलते हैं। ठीक है, तो मैकल बर्ड श्रेणी याद पता है यार कि मैकल सतपुड़ा का भाग है, ये पहले पढ़ा चुके हैं। सतपुड़ा का पूर्वी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, मैकल। ठीक है, इसी में स्थित है बदरगढ़ और इसकी हाइट है 1176 मीटर। पश्चिमी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बदरगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैकल पर्वत जो कि पश्चिमी सीमा बनाता है राज्य की, इसमें हमको मिलता है जो वन विशेष प्रकार का, वो मिलता है साल वन मिलता है। ठीक है, बस्तर को हम कहते हैं साल वनों का द्वीप। क्या बोलते हैं, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं। चलो ठीक, और पिछले मैं कुछ जो MCQ कराया हूँ उसमें ध्यान रखना, उसमें मैंने आपको साल वन का प्रतिशत भी बताया होगा, उसको ध्यान से याद किया रहना भाई। फिर अगला चलते हैं, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, साल वन करेक्ट है। तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट। वर्तमान में आप जान लीजिए तेंदुपत्ता के लिए 5500 रुपए प्रति मानक बोरा, ठीक है ना, ये बहुत चर्चा में है। कितना पैसा मिल रहा है, 5500 रुपए प्रति मानक बोरा मिल रहा है, और लगभग 12.5 लाख लाभार्थी, ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं। और महन कर्मा के नाम से योजना चल रही है, इनके नाम से, महन कर्मा के नाम से, बस्तर टाइगर इन्हें कहते हैं, बस्तर टाइगर बोलते हैं इनको, बस्तर टाइगर किसको, महन कर्मा कांग्रेस पार्टी के थे। दूसरा ये है कि इसमें 2006-7 से चरण पादुका योजना, मतलब चप्पल दिया जा रहा है भाई, क्योंकि चप्पल पहन के ही जाएंगे इन लोग, क्या कहते हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने। और 13 से यहाँ पे साड़ी वितरण योजना चल रही है। ये कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है, बट आपको ध्यान रखना है 5500 रुपए प्रति मानक बोरा आपको दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि। ठीक है, इसे कहते हैं हरा सोना कहते हैं। और दूसरा, इसके उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र बस्तर संभाग है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। माने इसके उत्पादन में अग्रणी बस्तर है, और दूसरा इसे क्या कहते हैं हम लोग, हरा सोना कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है कब, 1978 में। और इंद्रावती बना है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है कब, 1983 में। और ये बना है टाइगर रिजर्व कब बना है, 2009 में। इसका एरिया है कितना, 1258 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, राज्य का सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नदी इसके बीचों बीच बहती है, और ये स्थित है कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में स्थित है। ठीक, चलिए, तो मैंने बोला स्थापना कब हुई है भैया इसकी, तो 1978 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है,
तो भाई बिल्कुल इसका एरिया की बात करते हैं 200 किलोमीटर स्क्वायर, राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क, और बीचों बीच कांगेर नदी बहती है। तो यहाँ देखो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। यहाँ राज्य का एकमात्र बायोस्फीयर है नहीं, था। अब ये समाप्त हो गया है, ठीक। तो क्योंकि ये पहला पूरे एशिया का, राज्य का नहीं, पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर था। सोचो भारत में कि छत्तीसगढ़ में इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे वन हैं, जो कि राज्य के इस कांगेर घाटी को पूरे विश्व का, पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर का टैग दिया गया था। हालांकि बाद में दर्जा समाप्त हो गया, और इस प्रकार से वर्तमान में 1986 में स्थापित तमिलनाडु का नीलगिरी है ना, ये हमारे इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा इसको मिला है। तो ये है नहीं, था। तो यहाँ पे असत्य चुनना है, वही है। तो ये पहला वाला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, और तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सेमी कुकिंग कोयला, जिसे कहते हैं हम लोग अर्ध कुकिंग कोयला, ठीक है। तो सेमी कुकिंग कोल, तो जो सेमी कुकिंग कोयला है, तो ये कोयला किस कोल फील्ड से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला आपको मिलेगा, ये हमको मिलता है विश्रामपुर में। और विश्रामपुर पड़ता है कहाँ, पड़ता है सूरजपुर में, ठीक है। और दूसरा कोरिया में हमको मिलता है झिलमिली। सब कोयला डिपॉजिट है, बट हमको अर्ध कुकिंग कोयला समझना है। तो ये मिलता है सोनहट में। तो कोरिया जिले के सोनहट नामक स्थान पर हमको मिलता है, क्या मिलता है, अर्ध कुकिंग कोयला मिलता है। तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 44 का आंसर यहाँ पर बी। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45। छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क जो धारवाड़ क्रम की चट्टान में है ना, जो लौह अयस्क है वो किसमें मिलता है, तो धारवाड़ में मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धारवाड़ बेसिकली बनता कैसे है, तो ये आर्कियन चट्टानों के टूटने से। तो जो आर्कियन चट्टाने हैं, इनके टूटने से क्या बनता है, धारवाड़, और उसी से मिलता है अपने को आयरन ओर मिलता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। दूसरा है दंतेवाड़ा जिला लौह अयस्क के भंडारण व उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है, असत्य पूछना है ना भाई, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सत्य है, दूसरा भी सत्य है, और तीसरा लौह अयस्क खनिज एक ऐसा खनिज है जिसमें सबसे ज्यादा रॉयल्टी दर प्राप्त होती है, ठीक है। माने रॉयल्टी कहने मतलब कि प्रति जो टन हम जब बेचते हैं, चाहे हम कोयला बेचें, चाहे हम लोहा बेचें, चाहे हम टीन बेचें, तो मालूम पड़ता है लोहे का हमको रॉयल्टी ज्यादा मिलता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सत्य है। तो उनमें एक भी स्टेटमेंट सत्य असत्य नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर इसका होगा। दंतेवाड़ा जिले की रटने वाली चीज है कि 6 खदानों से क्या निकलता है, टिन निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर होगा सी, 6। तो दंतेवाड़ा में कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे कि पाड़ापुर, बचेली, ठीक है, नरेली, कटे कल्याण, कटे कल्याण है, पाड़ापुर है, बचेली है, नरेली है, ठीक है। ये सारे के सारे 2 और स्थान हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं जो दंतेवाड़ा में है, जो बेसिकली टिन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टिन, जिसमें हमारे भारत का 100% उत्पादन में योगदान रहता है, ठीक है। और भंडारण में हमारा स्थान हो चुका है दूसरा, पहले में हरियाणा है, दूसरे में कौन है, छत्तीसगढ़ है, और उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है, पहला है, ठीक। लगभग इसका उत्पादन जो भंडारण परसेंट है, याद रखिएगा 35.83 या 84% है। ये एग्जैक्ट याद करना है आपको डेटा से, अपडेटेड डेटा है ये, 35.83 या 84% है, ये चीज आपको मैंने बताया। छत्तीसगढ़ में अधिसूचित सौर सेज, सौर सेज मतलब कि सेज मतलब क्या होता है, स्पेशल
इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? राजनांदगांव में ये लगा हुआ है। ठीक है, 47। तो 47 का आंसर क्या होगा? राजनांदगांव। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि सोलर का सेज कहाँ लगा हुआ है? राजनांदगांव में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी उदयपुर की पहाड़ी से निकलती है? तो इसका आंसर है, देखो यहाँ पर, खोरुंग। खोरुंग जो है ईब की सहायक नदी है। अभी हम लोग पढ़े थे ईब की सहायक नदी, आपको बताना है खुई करके कोड याद रखना है, खुई से खुर्जा और इसी ईब की सहायक नदी है खोरुंग, और वही खोरुंग निकलती कहाँ से? उदयपुर। उदयपुर कहाँ पड़ता है अपने को? रायगढ़। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? खोरुंग। खोरुंग। उदयपुर की पहाड़ी से कौन निकलती है? खोरुंग निकलती है। ठीक है, सुमेलित करना है भाई। माचिस कारखाना कहाँ पर है? बिलासपुर में। 1902, 1903। ठीक, इसे कहते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी कहते हैं इसको, बिलासपुर को। शिवाकाशी क्यों कहते हैं? क्योंकि शिवाकाशी ना तमिलनाडु में एक स्थान है। जैसे बारूद की फैक्ट्री तमिलनाडु में है, वैसा ही एक स्थान हमको मिलता है कहाँ? बिलासपुर में, जहाँ पे माचिस कारखाना है। तो 1902, 1903। हम चलते हैं यहाँ पर कत्था, सरगुजा में। तो सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स कंपनी है। तो सरगुजा वुड प्रोडक्ट जो कंपनी है, ये कंपनी कत्था निकालने काम करती है, और इसके लिए एक फेमस जनजाति, उसका नाम है खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ जनजाति कत्था निकालने काम करती है इस कंपनी से। तो ये कत्था कारखाना हमारे यहाँ इकलौता है कहाँ पर? सरगुजा। कोसा के लिए फेमस है कौन? चांपा। तो इसका आंसर होगा डी। ब्रो सभी सुमेलित है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 50वां प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न हम देखेंगे। मड़वा तेंदुभाठा का ताप विद्युत संयंत्र शक्ति जिले में स्थित है क्या? ठीक है, तो मड़वा तेंदुभाठा बेसिकली कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। यहाँ क्या दिया है? शक्ति। स्टेटमेंट क्या हो जाए? गलत। हमको चुनना क्या है? सही। मड़वा तेंदुभाठा तापमान जांजगीर चांपा में, स्टेटमेंट करेक्ट। 500 मेगावाट की 2 इकाई एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी मेगावाट है? 1000 मेगावाट है। और यहाँ पर 1000 मेगावाट में 500 मेगावाट के 2 यूनिट काम कर रहे हैं 2016 से। ठीक है, और इनका नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से है। ठीक है, लगे यहाँ सुन लीजिए, इनकी डेट से संबंधित है 25 दिसंबर। ये हर एग्जाम के लिए लायक है। हम मनाते हैं, अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है, तो सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। इनकी याद में? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। तो ये सही है, ये सही है, और दूसरा सही, पहला गलत है। 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या हुआ? 50 का 3 बी। 2, 3 और 4 इसमें क्या है? करेक्ट। तो चलिए, यहाँ पे 20 प्रश्न और हुए। मैं आगे और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें और क्वेश्चन रहेंगे। आप देखते जाइए, 1 बाय बहुत सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। लगभग हम 100 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं, और 100 into 4 मैंने हर क्वेश्चन को लेकर के 4 ऑप्शन को मैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कहीं डील भी कर रहा हूँ। आप अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद तब तक के लिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, बार बार कह रहा हूँ। ये सारी परीक्षा में काम आएगा, चाहे वो आपका आगामी परीक्षा कांस्टेबल का हो, चाहे फिर आगामी परीक्षा आपका ईडीआई, मैंने हर टफ से टफ क्वेश्चन और इजी से एग्जाम में ये काम आएगा ना। ईडीआई, कांस्टेबल, आबकारी आरक्षक, साथ ही साथ बाकी जितने एग्जाम आते हैं, एडीओ जो बहुत आगे चल रहा है हमारे पास, अभी आगे एग्जाम है, उसको बिल्कुल पूरा ये हर एग्जाम में मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ऑल इन वन सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के ये सारे वीडियो को आप बिल्कुल शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।